देखो यहाँ पर हमारे पास ये चित्र दिया हुआ है जिसमें हमारे पास कोई कण है वो 0 टाइम पर स्टार्ट करता है। 0 टाइम पर जब चलना स्टार्ट करता है, जब वो t समय पर पहुँचता है तो उसका वेग हो जाता है v, u हो जाता है। फिर जब u से ये हमारे पास b से d पर पहुँचता है तो उसका वेग हो जाता है v। अब देखो गति की हमें क्या निकालनी है, प्रथम समीकरण निकालनी है। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। वेग परिवर्तन हमारे पास होता है v माइनस यू, और समय अंतराल होता है हमारे पास v माइनस यू टी माइनस 0। तो ये आ जाता है हमारे पास इंटरचेंज हो गया ए टी वी माइनस यू, v बराबर यू प्लस ए टी। अब देखो गति की दूसरी समीकरण लेते हैं। तो गति की दूसरी समीकरण को निकालने के लिए हम आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों के सरफेसों को ले लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल OABC और त्रिभुज का क्षेत्रफल BCD। आयत की लंबाई ले लेते हैं। आयत की लंबाई होती है OA, चौड़ाई होती है AB, प्लस त्रिभुज का आधार हमारे पास होता है BC और ऊंचाई होती है हमारे पास BD। ठीक है भाई। तो इस तरीके से OA की वैल्यू हमारे पास रहती है t माइनस 0 और AB की वैल्यू रहती है हमारे पास u माइनस 0। ये वैल्यू रहती है u माइनस 0 प्लस 1/2। BC हमारे पास रहता है बेटा, ये रहेगा हमारे पास t माइनस 0, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल है ये। तो ये वैल्यू रहेगी BC t माइनस 0 और जो BD है वो रहेगा हमारे पास b माइनस यू, वेग परिवर्तन। अब देखो बेटा, हम यहाँ से गति की पहली समीकरण से a t बराबर क्या होता है b माइनस यू, यहाँ से मैं b माइनस यू की वैल्यू रख सकता हूँ a t। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूंगा, ये हो जाएगा u t प्लस ये t बचेगा, तो ये हो जाएगा a t। तो ये जो वैल्यू फाइनली हमारे पास सॉल्व हो के आएगी u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s बराबर आ जाएगा बेटा u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब देखो बच्चे, हम गति की तृतीय समीकरण निकालते हैं। गति की तृतीय समीकरण, तो बेटा गति की तृतीय समीकरण होती है b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लेते हैं गति की जो हमारे पास द्वितीय समीकरण होती है। गति की जो हमारे पास पहली समीकरण होती है b बराबर u प्लस a। इसको दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इसको दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो ये आ जाता है b स्क्वायर और ये रहेगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर प्लस 2uat। तो इस तरीके से हमारे पास समीकरण बनती है। तो ये रहेगा b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और t स्क्वायर प्लस ये रहता है 2uat। अब देखो हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी हम 2a कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखो 2a है नहीं तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है a नहीं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम 2a कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा u स्क्वायर प्लस यहाँ से जब हम 2a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2, ये चला गया t स्क्वायर प्लस इधर जो हमारे पास बचा है वो बचा है ut। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास बचा है ut। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2a और ये हो जाएगा
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये गति की कौन सी समीकरण बन गई? दूसरी समीकरण बन गई। इसकी वैल्यू है एस, तो ये हमारे पास फाइनली जो आंसर निकल के आएगा बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास गति की तीनों समीकरणें हैं जो निकल के आ गई हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमारे पास क्या होता है, ग्राफ होता है जो कोई भी कण है वो 0 सेकंड से स्टार्ट करता है। कहाँ से स्टार्ट करता है? 0 सेकंड से। जब ये 0 सेकंड से स्टार्ट करता है तो इसका टाइम भी 0 होता है और वेग भी 0 होता है। जब ये u वेग सी पॉइंट पर पहुंचता है तो इसका वेग u हो जाता है और इसका समय क्या हो जाता है? c हो जाता है। फिर जब ये c से चलना स्टार्ट करता है तो पॉइंट d पर पहुंचता है, यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो यहाँ पर इसके वेग में क्या निकालेंगे? परिवर्तन निकालेंगे, क्योंकि फाइनल से हम इनिशियल को घटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पर गति की जो पहली समीकरण होती है, त्वरण का फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन हमारे पास क्या है? v माइनस यू है और समय क्या है? समयांतराल क्या है? t माइनस 0 है। तो इस चीज को हम इधर t की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो at v माइनस यू हो जाएगा। u को इधर इंटरचेंज कर देंगे, v बराबर u प्लस at। ये गति की कौन सी समीकरण निकल आएगी? प्रथम समीकरण। फिर गति की द्वितीय समीकरण निकालते हैं, s बराबर क्या होता है? ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ये हम इसमें दो क्षेत्रफल हमारे पास बनते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक आयत का क्षेत्रफल बनता है और एक किसका क्षेत्रफल बनता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेते हैं। आयत का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, त्रिभुज का होता है आधार गुणे ऊंचाई। लंबाई ले लेते हैं आयत की और चौड़ाई ले लेते हैं, फिर यहाँ पर आधार ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं त्रिभुज का और त्रिभुज की ऊंचाई ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू t माइनस और इसकी वैल्यू u माइनस 0। इसी प्रकार से बेटा t माइनस 0 और bd की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है? b माइनस 0। सारी वैल्यू हमने रख दी, ut बचेगा यहाँ पर ये हमारे पास v माइनस u की वैल्यू क्या हो जाएगी? at हो जाएगी। तो ut प्लस हाफ at आ जाएगा। ये गति की कौन सी समीकरण आ जाएगी? दूसरी। फिर गति की तृतीय समीकरण को निकालने के लिए हम बेटा क्या करते हैं? पहली समीकरण को दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं और इसमें a प्लस b का फार्मूला लगा देते हैं, b स्क्वायर u स्क्वायर at स्क्वायर 2at। फिर यहाँ से बेटा कुछ नहीं करते हैं, सीधे हम क्या कर लेते हैं? 2a कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2 है नहीं तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a कॉमन ले लिया, 1/at स्क्वायर प्लस ut बचा। अब इसको सही से लिख लेते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर की वैल्यू होती है, s की वैल्यू होती है गति की तृतीय समीकरण से। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s। ये हमारे पास गति की तृतीय समीकरण आ जाती है। तो इस प्रकार से हम गति की तीनों समीकरणें निकाल सकते हैं ग्राफीय विधि से।